ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 मार्च 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, मार्च के महीने का क्या ग्रह गोचर रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालेंगे श्री संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रहों की क्या गोचर है। तो 1 मार्च 2023 के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष की है, षष्ठी तिथि है और वे दिन रात तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे, जिस राशि में ऑलरेडी अभी राहु ग्रह बैठे हुए हैं। इस प्रकार सूर्य के वहां जाने से ग्रहण योग अवश्य बनेगा। मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 मार्च को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां पर इस समय शनि ग्रह बैठे हुए हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मार्च महीने में मेष राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 7 मार्च को कुंभ राशि में संचार करेंगे। शनि देव कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। वे इस समय अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं और वे 15 मार्च को उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मार्च महीने का राशिफल बनाया गया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी आपसे 2 शब्द अवश्य कहना चाहेंगी। दर्शकों, मेरा ये कहना है कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कृपया करके अपने मन के अंदर शांति जरूर बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में आपने सब कुछ पा लिया लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, आपके जीवन में संतोष धन नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो समझिए कि सब कुछ व्यर्थ है। तो जो मैं आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रलोभनों के पीछे भागते देखती हूँ, तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि इंसान आजकल वो सिर्फ भागा ही चला जा रहा है, लेकिन वो एक जो जिंदगी में ठहराव होता है या जो जिंदगी को नज़दीक से देखने की जो खूबसूरती होती है उसको मतलब कि निगलेक्ट करता जा रहा है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि आपके विचारों को हमारे दर्शक भी अवश्य कंसीडर करेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष ला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मार्च महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे, और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान 15 मार्च तक अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में, व्यवसाय क्षेत्र में रमा रहेगा। तो 15 मार्च के बाद आपका रुझान अपने सामाजिक संबंधों के ऊपर,
अपने यात्राओं के ऊपर, अपने बड़े भाई बंधुओं के ऊपर, उससे संबंधित लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य 15 मार्च तक अच्छा बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे और शक्ति और जोश से भरपूर रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल मकर राशि में उच्च अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार 16 मार्च के बाद आपको थोड़ी चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य रखनी है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां ऑलरेडी शनि ग्रह संचार कर रहे हैं। इस प्रकार शनि और मंगल की युति होने से एक्सीडेंट, चोट चपेट का योग अवश्य बनता हुआ दिखाई देता है, अतः सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार आपको इस महीने अपनी आंखों से संबंधित रोगों और अपनी नींद संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। पिता से मतभेदों और सरकारी कार्यों के ऊपर नियमों का पालन अवश्य करते रहें। इसी प्रकार 15 मार्च के बाद आप अपने आत्मसम्मान, पिता के स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान दें, क्योंकि पिता का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे, जहां पे ऑलरेडी राहु ग्रह बैठे हुए हैं। इस प्रकार राहु और सूर्य की युति होने से ग्रहण योग अवश्य बनता है। अतः 15 मार्च के बाद अपने पिता के स्वास्थ्यों, सरकारी कार्यों के ऊपर, अपने व्यय के ऊपर अंकुश अवश्य रखें। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपकी परिवार और धन की स्थिति मार्च महीने में अच्छी बनी रहेगी। परिवार से पहले सप्ताह तक आपको अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। 8 मार्च के बाद परिवार और धन संबंधी विषयों के ऊपर आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और आपके लाभ में वृद्धि होगी। इसी प्रकार आपकी प्रसिद्धि भी सामाजिक क्षेत्रों में इस समय काफी चमकती हुई दिखाई देगी। आप अपनी मेहनत के बल पर और बंधुओं के सहयोग से भी आपको संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार आपकी वाणी इस महीने कुछ संसारिक बनी रहेगी, साथ में उग्रता से भी भरी रहेगी। भोजन की व्यवस्था भी आपको पूरे महीने सहज रूप से उपलब्ध होती रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी, संसारिक बनी रहेगी और कुछ उग्रता से भरी रहेगी। संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्रों पर विभिन्न विषयों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आपको सहयोग देता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में आपको अपनी संतान से संबंधित स्वास्थ्य के ऊपर अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन छुटपुट मतभेद भी अवश्य साथ साथ चलते रहेंगे। 15 मार्च के बाद मित्रों के साथ आप यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको सरकारी नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। इस महीने आप कुछ निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि निवेश सावधानी पूर्वक सोच समझकर अवश्य करें। दांपत्य जीवन और साझेदारी, देखिए दांपत्य जीवन में इस महीने संतोष बना रहेगा और विलासिता का मिश्रण भी साथ साथ देखने को अवश्य मिलेगा। आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर मार्च के पहले हफ्ते तक अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 मार्च के बाद आप दोनों मिलकर कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आप सामाजिक संबंधों में शांति बनाए रखें, मिलकर कार्य करें तो सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार आप दोनों सामाजिक क्षेत्र में इस महीने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आपका रुझान अपने व्यवसाय क्षेत्र की ओर भी रमा रहेगा और आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हुए दिखाई देंगे और उससे आपके धन लाभ में वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी। केवल 10 मार्च के बाद आप लाभ में प्राप्त करने के लिए धैर्य और शांति से काम ले तो आपके लाभ में वृद्धि होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ की प्राप्ति हेतु आपको शांति, संयम के साथ कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 7 मार्च तक अपने कुछ भाग्य पक्ष के ऊपर, अपनी उच्च शिक्षा के ऊपर, अपने भविष्य निर्माण हेतु, विकास हेतु कार्यक्रमों के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 मार्च के बाद आपका रुझान अपने करियर के ऊपर,
अपने व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। पहले सप्ताह तक आप कुछ विलासप्रिय बने रहेंगे और संसारिक बने रहेंगे। 8 मार्च के बाद आप कुछ शो ऑफ करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 मार्च के बाद आप कुछ क्रोध की अधिकता से जूझते हुए दिखाई दे सकते हैं। चोर चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें, अतः शांति बनाए रखें। वैसे बीच बीच में आप इस महीने काफी प्रसन्न होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। पिता वर्गों से आपको भरपूर सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और बीच बीच में आपका आत्मिक स्वास्थ्य पीड़ित होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने अच्छा ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन की स्थिति इस महीने आपकी अच्छी बनी रहेगी। पहले सप्ताह तक परिवार से आपको करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 मार्च के बाद आप अपने परिवार के संग लाभ लेते हुए सामाजिक संबंधों के लिए यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापारिक कार्यों के लिए भी आप अपने परिवार के साथ यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके लाभ में आप और शुभ व्यय में इस महीने वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपकी वाणी इस महीने मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और विभिन्न प्रकार के भोजनों में रुचि लेते हुए भी आप इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और व्यवहारिक बनी रहेगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक सोच से भी आपकी इस महीने बुद्धि भरी रह सकती है। अपनी शिक्षा के प्रति इस महीने आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे महीने आप शिक्षा के ऊपर, व्यापारिक कार्यों के ऊपर, मित्रों से, अपने माता पिता से या इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से सहयोग लेते हुए, मदद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस महीने शिक्षा के ऊपर एवं धन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। 15 मार्च के बाद आप अपने जीवन साथी 15 मार्च तक आप अपने जीवन साथी और पार्टनर दोनों मिलकर कुछ धर्म संबंधी या आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य निर्माण हेतु भी, विकास हेतु भी कुछ कार्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाग्य पक्ष से भी आप दोनों को लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 मार्च के बाद आप अपने करियर और व्यवसाय में थोड़े बहुत मतभेदों से, बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। आप दोनों अपने करियर और व्यवसाय में खूब सक्रिय रहेंगे, फिर भी इस क्षेत्र में आपको झगड़े से और चोट चपेट से अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आप अपने करियर में लाभ सहयोग लेते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर और व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। पिता वर्गों से और सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर भी नियमों का पालन अवश्य करें। अपने सम्मान और पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें, विशेषकर 15 मार्च के बाद। वैसे अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी इस महीने आपको अवश्य दिखाई दे रही है। मित्र और संतान पक्षों के साथ और स्वयं के बुद्धि बल से भी आप खूब शिक्षा के क्षेत्र में और धन संबंधित कार्यों के ऊपर लाभ लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आप लोगों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान पहले सप्ताह तक अपने धर्म संबंधित कार्यों, शिक्षा संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। तो 8 मार्च के बाद आप अपने कर्म और करियर क्षेत्र पर, अपने व्यवसाय और मित्रों के क्षेत्रों पर कुछ अधिक ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। पिता वर्गों और सज्जन वर्गों से भी आपको इस महीने बारंबार लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। स्वास्थ्य, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको पैर दर्द, पाचन संबंधी रोगों और चोट चपेट के प्रति अवश्य सावधानी बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। तो 15 मार्च के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर भी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने
मध्यम बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन की स्थिति आपकी इस महीने अच्छी बनी रहेगी। घर में आप आनंद और मंगलदायक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको राजसिक और तामसिक भोजन की बारंबार प्राप्ति होती रहेगी, आपकी रुचि बनी रहेगी। आपकी वाणी भी इस महीने कुछ उग्र बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो परिवार से आपको बारंबार सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी। उत्तम सामाजिक संबंधों से आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। मित्रों संग 15 मार्च तक आप भोग विलास के ऊपर रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। 15 मार्च के बाद अपने मित्रों, संतान पक्ष के साथ आप कुछ मनोरंजन जैसे यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष से और लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और उसमें वृद्धि बारंबार होती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। आप दोनों में संबंधों में विश्वास बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। धार्मिक यात्राओं पर भी आप दोनों मिलकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर, फाइनेंस जैसे कार्यों के ऊपर आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। व्यवसाय, करियर और लैब की स्थिति, देखिए करियर क्षेत्र में आप काफ़ी व्यवहारिक बने रहेंगे, चतुर बने रहेंगे। केवल करियर क्षेत्रों में आपको अपने सम्मान और अपने संबंधों के ऊपर अवश्य ध्यान देना है, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी सामाजिक संबंधों से या सज्जन वर्गों से आपको खूब धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा क्षेत्र में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केवल शांति और धैर्य के साथ कार्य करें तो सामाजिक क्षेत्रों में भी आपको सम्मान अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। अभी आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।